दिस इज राधिका गौर और जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं हम अभी अपना पांचवा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्या, समांतर श्रेणियां। जैसा कि मैंने आपको बताया इंग्लिश में समांतर श्रेणियों को हम एपी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। तो बेटा अभी हम जब ये चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम क्या डिस्कस करेंगे, हमने 2 एक्सरसाइज इसके बारे में ऑलरेडी कर ली हैं, हमने कंसेप्ट्स को क्लियर कर लिया है। तो आगे चल के हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.3 प्रश्नावली 5.3 को डिस्कस करते हैं। तो चलिए तैयार हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। फर्स्ट आपका ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, कुछ क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे, जैसा कि हमारा रूल चला आ रहा है हम उसी तरीके से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए हमारा कितना दिया हुआ है 7, डी बराबर कितना दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे। देखो पहला टर्म हमारा 7 था, 7 था, इसीलिए ए बराबर कितना हो गया 7 हो गया। ये हमारा ए होता है किसी भी क्वेश्चन में। डी क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके हम डी निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे 10 1/2 माइनस 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 21/2। इसको लिख सकते हैं फिर हम 7। ओके तो इस तरीके से हम यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे, सॉरी 21/2 माइनस 7। क्लियर। तो ये कितना आएगा 7/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका डी आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए एपी जो है वो 80, उसका जो nth पद है, उसका nth पद है वो क्या है 84 है, ये हमें यहाँ से नजर आ रहा है। क्लियर। ये सब चीजें तो आपको याद होंगी ना कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, nth टर्म क्या होता है, ये सब मैंने आपको समझाया था। क्लियर। तो अभी हम ये देखेंगे कि इसका योग कैसे निकल सकता है। तो योग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। आप इसको SN के बराबर रख लो, टोटल सम के बराबर रख लो। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, इसमें a की वैल्यू पुट कर देंगे, देन आप इसमें n की वैल्यू पुट कर देंगे, देन आप इसमें d की वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर। और इस तरीके से आप क्या करेंगे, आपका जो nth टर्म है वो आपका निकल आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपका nth टर्म निकल आया। क्लियर। अब देखिए एपी का nth पदों का योग कितना होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। अभी आप इसमें क्या करेंगे, Sn इज इक्वल टू आपको निकालना है ना, क्या निकालना है Sn निकालना है। तो अभी आपको पता चला कि एपी में कितने टर्म है, n टर्म है। क्लियर। n इज इक्वल टू आया आपका 23, तो S23 आपको निकालना है और S23 निकालने के लिए आप n/2 a प्लस एल ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप n की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे और l की वैल्यू रखेंगे और इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, आपको अपना जो ये एपी है, ये श्रेणी है, इसका योग ज्ञात हो जाएगा। समझ में आया? गुड। क्लियर। समझ आया आपको ये चीज। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, हमें जो अपना एपी हमें गिवन है उसका सम ही निकालना है। क्लियर। अब ये आपको एपी गिवन था, ये आपको एपी गिवन है, इसका भी आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। तो आप इसका योग निकालने के लिए क्या करेंगे, आप ए निकालेंगे सबसे पहले। तो पहला टर्म इसमें 34 है, ये आपका ए हो गया। डी निकालने के लिए आप 32 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 34 को, आपका डी आ जाएगा जो -2 आएगा। क्लियर। an आपका कितना हो गया 10, क्योंकि लास्ट टर्म आपका ये है। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ से n निकाल लेंगे। जब आपका n आएगा तो आपको देखिए कैलकुलेशन करेंगे, आपको मिलेगा n इज इक्वल टू 13। इस तरीके से आप सेम वही करेंगे जो आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था, Sn बराबर n/2 a प्लस एल। यहाँ पे आप n की, a की और l की वैल्यू रखेंगे और फिर आपको आपका जो सम है, जो योग है वो ज्ञात हो जाएगा। कितना आ जाएगा 286। क्लियर। देखिए ये कैलकुलेशन करके मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि हमारा 15-17 मिनट का सेशन होता है। यदि मैंने कैलकुलेशन करना शुरू किया तो एक क्वेश्चन ही हो पाएगा इतनी देर में। क्लियर।
तो यहाँ पे मैंने इसीलिए आपको सॉल्व करके पूरे क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है और आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो आई होप कैलकुलेशन वाला जो थिंग है वो आप खुद से कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। सिमिलर क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको A दिया हुआ है, D दिया गया है, ठीक है। आप AN निकाल लेंगे, उसके बाद में आप n निकाल लेंगे। जब आपका n आ जाएगा तो आप Sn बराबर n/2 a प्लस l इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। जब वैल्यू रखेंगे तो आपका जो Sn है वो आ जाएगा। Sn का मतलब होता है योगफल। क्या होता है, योगफल। तो इस तरीके से आप इस AP का योगफल ज्ञात कर लेंगे। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए एक AP में A, D और AN दिया गया है। N और Sn हमें ज्ञात करना है। तो आपको देखिए किसी भी AP का क्या बताया गया है, A बताया गया है, D बताया गया है और AN बताया गया है। आपको क्या करना है, उसका N ज्ञात करना है और Sn ज्ञात करना है। आप कितनी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, आपको पता है जब आपको A, D और AN दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप यदि ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे बराबर AN, तो यहाँ से आपका N आपको ज्ञात हो जाएगा। क्लियर। और जब आपको N ज्ञात हो जाएगा तो आप आसानी से क्या ज्ञात कर सकते हैं, Sn ज्ञात कर सकते हैं। यही चीज तो हमने अपने लास्ट वाले क्वेश्चन में की थी। तो देखिए AN हमें 50 दे रखा है, हमने फॉर्मूले में पुट किया, हमें N क्या मिला, 16 मिला। इसके बाद में हमने योग पदों का योग निकालने के लिए Sn बराबर क्या फॉर्मूला रखा, n/2 a प्लस l, और ये रख के हमें क्या मिल जाएगा, S16 की वैल्यू मिल जाएगी। तो दिस इज योर होमवर्क नाउ कि आप इसको सॉल्व करेंगे और S16 की वैल्यू निकाल के मुझे बताएंगे कि कितना वैल्यू आपका आता है। क्लियर। ओके, सो नाउ द थिंग इज सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है A दिया हुआ है, A13 दिया गया है। आपको बताया गया है कि आपको D ज्ञात करना है और S13 ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले D ज्ञात करेंगे और D ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेम फॉर्मूला लगाना है, A प्लस n-1 इंटू D बराबर 35। क्लियर। A आपको यहाँ पे 7 दिया गया था प्लस n आपको 13 दिया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है S13, इसीलिए यहाँ से हमें n मिल गया। तो 13 - 1 इंटू D बराबर 35। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको D मिल जाएगा 7/3। क्लियर। जब आपको D ये मिल गया तो अब इसके बाद अब आपको क्या निकालना है, अब आपको S13 का मान ज्ञात करना है। तो S13 का मान ज्ञात करने के लिए आप फॉर्मूला लगा देंगे n/2 a प्लस l। यहाँ पे आप n की वैल्यू रखना, a की वैल्यू रखना, l की वैल्यू रखना और आपको S13 मिल जाएगा। कितना आ जाएगा, 273। ठीक है, इस तरीके से सवाल आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए जरा। क्वेश्चन दिया है कि आपको A12 A12 की वैल्यू दी गई है, D बराबर 3 दिया गया है, आपको A और S12 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए A3 हमें कितना दिया गया है, 15। कितना दिया गया है A3, 15। ठीक है, किसमें क्वेश्चन में दिया गया है ये, हाँ थोड़ा चेंज करिए, ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं, पहले थर्ड वाला क्वेश्चन कराते हैं देन फोर्थ कराएंगे। यहाँ पे D दिया गया है हमें 3 और A12 दिया गया है हमें 37। क्लियर। अब हमें पता है कि 12वां पद 37 है, इसका मतलब n हमारा कितना हुआ, 12 हुआ। ये चीज हमें यहाँ से क्लियर हो गई। फॉर्मूला हमें ज्यादातर हमें 2 ही फॉर्मूला इस्तेमाल करने हैं। देखो ये चीज आप लिख लीजिए, एक तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और एक आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। मैक्सिमम केसेस में आपको सिर्फ ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। तो आपने पहले वाला फॉर्मूला लगाया, यहाँ से आपको D निकल आएगा, सॉरी D आपके पास है, A निकल आएगा। कितना आ जाएगा, क्लियर। अब योगफल निकालने के लिए, Sn निकालने के लिए आप n/2 a प्लस l लगा देंगे और आपका S12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 246। कोई कंफ्यूजन ऑब्वियसली नहीं होगी, बहुत आसान है AP के क्वेश्चन करना। बस हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या दिया गया है और हमें क्या क्या निकालना है। क्लियर। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, A3 दिया गया है,
एस tan दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, आप फटाफट से यहाँ से एक इक्वेशन बना लेंगे। थोड़ा टिपिकल है क्वेश्चन समझना, बट आसानी से आप समझेंगे। देखिए A3 आपको दिया था 15, एस tan आपको दिया है 125। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे a प्लस 3 माइनस 1, क्योंकि n आपका 3 हो गया, इज इक्व टू 15। यहाँ से a इज इक्व टू हो गया 15 माइनस 2d। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इस तरीके से आप इक्वेशन मार्क कर लेंगे। फिर Sn बराबर आप ये फॉर्मूला पुट करेंगे, यहाँ से आपको दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आप a की वैल्यू का मान रखेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको d की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 1। क्लियर। अब क्या करेंगे, आप समीकरण a में d का मान रखेंगे। जब आप समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो आपको a tan की भी वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, समीकरण 1 में d का मान रखने पे आपको a की वैल्यू मिलेगी 17। उसके बाद आप फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका इस्तेमाल कर देंगे और आपको a tan की वैल्यू बच्चा मिल जाएगी। क्लियर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, क्या कहता है हमारा सपोज। ये क्वेश्चन आप करेंगे, कर लेंगे ना। D5 दिया है, S9 75 दिया है, आपको A और A9 की वैल्यू याद करनी है। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ वही फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और आसानी से आपके ये क्वेश्चन हल हो जाएंगे। कर लेंगे ना, वेरी गुड। यदि नहीं होता है तो आपकी वीडियो की साइड में क्वेश्चन मार्क होगा, आप वहां से जाके क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए। मैं आपको अगेन से इस क्वेश्चन को समझा दूंगी, बट आई गेस आपको वही समझने में दिक्कत नहीं आएगी, आप ये क्वेश्चन को भी हल कर लेंगे। चलिए ये देखिए, यहाँ पे आपको A2 की वैल्यू दी गई है, साथ में D बराबर 8 दिया गया है, Sn बराबर आपको दिया गया है 90। क्लियर। यहाँ से देखिए Sn बराबर हो गया आपका n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। यहाँ से हो जाएगा 90 बराबर n की वैल्यू कितनी रखेंगे, निकालनी है हमें n की वैल्यू। तो यहाँ पे अब हम सबकी वैल्यू जो हमें पता है उनकी वैल्यू रखते रहेंगे। ठीक है, और हमारा जो हल है वो याद करने की कोशिश करेंगे। तो आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब जो मैंने आपको सिखाया था, जो बीच वाला जो टर्म होता है उसको स्प्लिट कर देना। ये करेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगी, n की वैल्यू मिलेगी 5। क्यों मिलेगी, क्योंकि आपको दो इक्वेशन मिलेंगी, 2n प्लस 9 इज इक्व टू 0। ये हो नहीं सकता, n इज इक्व टू माइनस 9/2 आया ना, तो ये तो हो नहीं सकता। फ्रैक्शन में तो होगी नहीं n की वैल्यू। n की वैल्यू क्या होगी फिर, n माइनस 5 बराबर 0 से निकालेंगे, अर्थात n बराबर 5। जब आपको n की वैल्यू 5 मिल जाएगी तो आप क्या करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें आप n की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से a5 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 8, ये हो जाएगा 2 प्लस 32, ये हो जाएगा आपका 34। इस तरीके से आप अपना a tan की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर, समझ में आया। ओके, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, a बराबर 8 दिया गया है, an बराबर 62, Sn बराबर 210 दिया गया है, और n और d का ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे a बराबर आपको 8 दिया गया, an बराबर 62, Sn बराबर 210। आपका योग निकालना है तो आपको सिंपल सी बात है, इसमें पट करना पड़ेगा। Sn बराबर n/2 a प्लस an, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप सबकी वैल्यू रख देंगे। Sn की वैल्यू हमें पता है 210, n की वैल्यू हमें पता नहीं है अपॉन 2, a की वैल्यू हमें पता है 8 प्लस an की वैल्यू हमें पता है 62। अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व, तो आपको क्या मिल जाएगा, n की वैल्यू। क्लियर। अब आपको जब n की वैल्यू मिल जाएगी तो आप d की वैल्यू भी निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, देखिए आपको दूसरा फॉर्मूला आता है ना, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें an की वैल्यू पता है, a की वैल्यू भी पता है,
n-1, तो n जो है 6 हमने निकाला, -1 इंटू डी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके आके माइनस कर देंगे, 54 इज इक्वल टू इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5d। तो d बराबर आ जाएगा 54/5। बताइए कोई कंफ्यूजन? इतनी आसानी से आपने इस सवाल को हल किया। 8th क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, a दिया गया है 3, n दिया गया है 8, s बराबर दिया गया है 192। आपको d की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। आप क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया आपको, जब आपको 3 चीज दी गई हो तो आप ये देख लीजिए कि आप सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। या तो आपको ये फॉर्मूला पहले लगाना है, या फिर आपको दूसरा फॉर्मूला क्या है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाना है। आप देख लीजिए क्या निकलवा रहा है, ठीक है। उस तरीके से आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें एसएन निकलवा रहा है, क्लियर। तो हमने देखा जब हमें डी निकलवा रहा है तो सबसे पहले हमें एसएन पता होना चाहिए, ठीक है। तो एसएन तो हमें पता है, बट एएन हमें नहीं पता है, और डी निकालने के लिए हमें एएन की जरूरत पड़ेगी। तो हम एसएन वाले फॉर्मूले में रख के पहले एएन निकाल लेंगे। जैसे ही हमारे पास एएन आएगा तो हम फिर उसके बाद डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6। ऐसे ही 10th क्वेश्चन है, ये आप करेंगे खुद से समझ के करेंगे, ठीक है, और आप अच्छे से कर पाएंगे आई बिलीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एपी का प्रथम पद 5 दे रखा है, अंतिम 45 दे रखा है, योग 400 है, पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। ये आप आसानी से कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। अभी तक मैंने ऐसे प्रैक्टिस करा चुकी हूँ मैं। सेम आप ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लियर। तो ये क्वेश्चन जो है आप होमवर्क में प्रैक्टिस करेंगे, स्क्रीन पे आपके सामने सॉल्यूशन है, और आपको फिर भी समझ नहीं आते हैं तो आप आस्क एनी डाउट से मुझसे क्लियर करेंगे। सिमिलर ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से है जैसे मैंने अभी तक आपको क्वेश्चन कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें भी आपको सेम चीज करनी है, आपको एसएन निकालना है। तो इसमें भी आप ऐसे ही इक्वेशन बना के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो देखिए आज क्या पढ़ा, आज हमने देखा कि एपी में हम किस तरीके से जो पद हैं उनका योग निकालते हैं, या फिर हमें कोई 3 चीज दी गई हो तो हम चौथी चीज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो प्रश्नावली 5.3 है, 5.3 है, उसका कुछ पार्ट आज हमने कर लिया। बाकी जो चीजें हैं हम आगे सेशन में डिस्कस करते हैं। चलिए तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।